जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर धनबाद में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद, जो क्लास 10 का मैथ है। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, बहुपद है। बहु मतलब बहुपद जो ये शब्द है दो शब्द से बना है। ठीक है, बहुपद जो है दो शब्द से, बहु मतलब बहुत और पद मतलब बहुत सारा पद। जब क्या हो जाए, बहुत सारे पद एक साथ जुड़ जाए, घट जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। तो यहाँ जानते हैं विस्तृत रूप से बहुपद कैसा होता है। तो जो बहुपद है उसके सबसे पहले हम लोग उसका जो बेसिक चीज़ें हैं, बहुपद का जो बहुपद है उसके जो बेसिक चीज़ है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये नहीं समझते हैं तो इसमें से आपको जो बेसिक चीज़ें होती है इसमें से आपको बहुत सारे जो है मतलब क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि बेसिक चीज़ आप नहीं जानते हैं तो मैथ बनाने में भी आपको बहुत सारी दिक्कत होंगी और समझने में भी दिक्कत होंगी, और बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव मैथ आपसे मतलब सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज़ जो होता है यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, बहुत जो मुख्य जो बातें हैं उसको बहुत जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। उससे ही मतलब जो है बहुत सारे नंबर पूछे जाते हैं, और उसके बिना जो है मतलब सब्जेक्टिव मैथ समझ में क्या आएंगे, बहुत कम ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुपद जो क्या होता है, जब कोई बहुत सारे पद एक साथ जुड़ जाए। ठीक है, बहुत सारे पद क्या हो जाए, एक साथ जुड़ जाए। जैसे मान के चलो ax² प्लस bx प्लस c प्लस, ठीक है, इस प्रकार जो कोई मतलब क्या है, एक पद हुआ, दूसरा पद हुआ, तीसरा पद, इस प्रकार से मतलब जुड़ गया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। क्या जो है घटने के क्रम में हो सकता है ax², ठीक है, माइनस bx प्लस c, इस तरह से भी हो सकता है। ये भी हम क्या कराएंगे, बहुपद कहलाएंगे। बट इस बात का ध्यान रखना है कि बहुपद जो संख्या होती है यानी बहुपद जो होती है, बहुपद का जो मतलब घात होता है, ठीक है, ये जो बहुपद है इसका जो घात होता है, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होती है। इसका घात क्या होती है, हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ये जो संख्या होती है पूर्ण संख्या होना ही होगा। यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो ये मेरा बहुपद का घात नहीं है, यानी वो बहुपद ही नहीं है। ठीक है, तो कोई भी मतलब तुमको आप लोग को जो बहुपद दे दिया जाए तो उसको देखना है पहले क्या, उसका घात को, मतलब वो जो घात संख्या जो है मतलब पूर्ण संख्या है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 2x² प्लस 3√x प्लस 5, तो ये बहुपद होगा या नहीं होगा। तो ये बहुपद, ठीक है, तो देखना है हमें जो चर मान होते हैं, चर मान के जो है घात को देखना है, चर मान के घातों को देखना है कि वो जो है पूरी तरह से पूर्ण संख्या है या नहीं है। पूरी तरह से जो पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। जैसे अभी x देखते हैं, x का जो घात देखते हैं, पूर्ण संख्या मेरा 2 है, 2 मेरा पूर्ण संख्या है। अब देखो इसका क्या है, √x है, चर में क्या है, √x है। और जब इसको हम लोग लिखते हैं x² प्लस 3, तो रूट जो है उसके घात में 1/2 लग जाता है, प्लस 5। अब जो 1/2 है मेरा पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 आ गया, यानी 1/2 आया, वो पूर्ण संख्या नहीं है, जिसके कारण से ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, तो जो चर संख्या होती है यानी जो चर माना होती है, चर मान के जो चर माना होती है उसके घात में हमेशा जो है पूर्ण संख्या आना चाहिए। यदि पूर्ण संख्या आ रहा है तो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। ठीक है, चलते आगे। 4 मान और क्या होता है, अचर मान होता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, जिसके कारण से नहीं बताए थे। यदि मतलब किसी को पता भी नहीं, मतलब ऐसे आपको नहीं पता है तो फिर दिखा रहे हैं कि चर मान जो होते हैं क्या होते हैं, ए से लेकर जेड तक। ठीक है, जेड तक कोई भी जो मतलब क्या होते हैं लेटर होते हैं उसको हम लोग क्या चर मान बोलते हैं, ABCD XYZ कोई भी हो इसको हम लोग चर मान बोलते हैं। प्लट ये जो है गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर मान बोलते हैं। गिनती की सभी संख्या को क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अचर इसलिए क्योंकि जो इसकी संख्या मतलब जो बदलती रहती है, कभी 4 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है, कभी 6 हो सकता है, कभी 7 हो सकता है। और ए और बी जो मतलब ए से लेकर जेड तक जो उसकी संख्या नहीं बदलती है। ठीक है, तो ए से लेकर जेड तक क्या हो गया, चर मान हो गया, और गिनती की सभी संख्या क्या हो गया, अचर मान हो गया। तो सबसे पहले बताया गया बहुपद का जो मानक रूप होता है, ये बहुपद जो है इसका मानक रूप कैसा होता है। ठीक है, तो आरोही या जो है आरोही या अवरोही क्रम में ही मतलब उसका मानक रूप होता है। जो मानक रूप होगा या तो आरोही क्रम में होंगे या तो अवरोही क्रम में होंगे। ठीक है, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। मान के चलो कितना है, 4x² प्लस 3x प्लस क्या गया 5x के घात में 3, इस तरह से में नहीं मिल सकता है।
या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में, ठीक है। यदि बढ़ते क्रम में घटते में नहीं होगा तो हमें क्या करना है, उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाना होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन में वो बोला था कि बहुपद जो है उसका मानक रूप क्या बोला है, आरोही क्रम में हो सकता है या तो अवरोही क्रम में हो सकता है, ठीक है। क्रम में उसका क्या था, मानक रूप कहलाता है, ठीक है। अवरोही क्रम या आरोही क्रम जो उसका ही क्या कहलाता, मतलब मानक रूप कहलाता है। दूसरी बड़ी बात है क्या कि बहुपद का जो घात होता है क्या होता है, जो बहुपद होता है उसकी घात के बारे में बोला है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि चर मान का सबसे बड़ा घात ही, जो चर मान होता है उसका सबसे बड़ा घात ही क्या था, घातांक कहलाता है, यानी घात ही जो है घातांक कहलाता है। जैसे हम दिखा सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 5x का क्यूब प्लस 7x प्लस मान लीजिए कितना 5 है। तो इस बहुपद का सबसे मतलब यदि घातांक पूछा जाए तो क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि इस बहुपद में x का सबसे बड़ी घात क्या है तुम्हारा, जो है 3 है। तो ये कह रहा है कि चर मान का सबसे बड़ा घात, चर मान जो है इसका सबसे बड़ा घात ही क्या है, घातांक कहलाता है, सबसे बड़ा घात ही कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। यदि मांगे जो इस तरह से पूछ दिया जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये जो है कितने घात वाला बहुपद है, तो ये द्विघात वाला बहुपद है। क्यों द्विघात वाला है, क्योंकि इसका अधिकतम घात में क्या 2 ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर में बताया गया है द्विपदी, तीसरा में द्विपदी बहुपद जो है जिस यानी एक बहुपद वाले, ठीक है, यानी एक पद वाले व्यंजक को एक पदी में बताया गया। सबसे पहले एक पदी बताते हैं कि एक पदी बहुपद, एक पद वाले व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक पदी कहते हैं। एक पद वाले व्यंजक को हम लोग क्या बोलेंगे, जिस बहुपद की संख्या क्या हो, मात्र एक हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक पदी बोलेंगे। उसकी एक पदी क्यों बोलेंगे, पद की संख्या क्यों एक ही है। नेक्स्ट द्विपदी बहुपद, दो पद वाले व्यंजक को, दो पद वाले व्यंजक को हम लोग क्या द्विपदी कहेंगे। पद की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। पद की संख्या 2 हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। नेक्स्ट हो गया त्रिपदी बहुपद, 3 पद वाले व्यंजक को, कितने पद वाले व्यंजक को, 3 पद वाले व्यंजक को हम लोग त्रिपदी कहलाते हैं। 3 पद वाले व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपदी कहलाते हैं। और शून्य बहुपद क्या होगा, यदि बहुपद का प्रत्येक गुणांक जो है शून्य हो, यदि बहुपद है उसका प्रत्येक गुणांक यदि शून्य हो तो हम लोग शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे प्रत्येक गुणांक हो गया, यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस कितना 3x है प्लस 5 है। अब इस x का गुणांक कितना 3 है, इस x का गुणांक कितना 2 है। इसका यदि प्रत्येक गुणांक यदि 0 हो जाए, जैसे मान लीजिए 0x स्क्वायर प्लस 3 क्या होगा 0x प्लस कितना 5, तो इस तरह का जो बहुपद। चलिए आगे देखते हैं कि 3 टॉपिक बच गया, एक घात या रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो जिस यानी इसमें बताया है चर मान का सबसे बड़ा घात ही क्या था, बहुपद का मतलब द्विघात घातांक कहलाता है। चर मान का सबसे बड़ा घात ही क्या था, घातांक कहलाता है। जिसे मांगे चलो 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 दे दिया है, तो इस बहुपद का जो सबसे अधिक सबसे बड़ा घात हो गया, जो यहाँ कुछ नहीं तो क्या चर मान का घात में 1 है, या कितना है 2 है। तो इस बहुपद का सबसे बड़ा जो घात हो गया 2 हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो अगला बहुपद करने को मिल जाएंगे, चलो कितना 7x या 5x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 या 10 कुछ भी अच्छा मान ले सकते हैं। तो इस तरह का जो बहुपद होंगे, देखते इस बहुपद की सबसे चर मान का अधिकतम घात 1 2 3, तो सबसे घात क्या बड़ा 3 है, तो इस बहुपद का नाम क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्ट में पूछेंगे कि मतलब क्या बहुपद का जो मानक रूप दे देंगे, और या इस तरह से बहुपद दे देंगे, पूछेंगे कि ये कौन सा बहुपद है, मतलब एक घात रैखिक बहुपद ऑप्शन में मिलेगा, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, या इनमें से कोई नहीं। तो मतलब चेक करके ही बताओगे क्या रैखिक है या द्विघात है त्रिघात है। तो चेक करने का सिस्टम क्या है कि बहुपद को अच्छी तरह से देखना पहले कि उसकी मतलब जो है चर मान में सबसे बड़ी से बड़ी मतलब घात क्या है, या बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। जो सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या होती है वही क्या होगा। हालांकि जो ऑप्शन में आपको 3 से ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा, एक रैखिक बहुपद या द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद, 3 से ऊपर जो है घात तुमको अब यानी आप लोग को पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। इस प्रकार जो है चलिए चलते हैं एक्सरसाइज जो है 2.2 में। सबसे पहली बात जान ले कि इस तरह से कोई भी बहुपद देगा, उस बहुपद का शून्यांक निकालने बोलेगा, या शून्यांक का जो है अधिक से अधिक जो पूछे जाते हैं, मतलब 2 नंबर का यदि पूछे जाएंगे, या सब्जेक्ट में जो पूछे जाएंगे वो पूछेंगे, मतलब कोई बहुपद दे देगा, उस बहुपद का शून्यांक निकालना कि इस बहुपद का शून्यांक ज्ञात करें, ठीक है। या यदि ऑब्जेक्ट में पूछेंगे तो हमेशा इस तरह से पूछेंगे कि कोई एक बहुपद दे देगा, उस बहुपद का जो है मतलब क्या योगफल निकालने बोलेगा या गुणनफल निकालने बोलेगा, ठीक है। मतलब क्या बोल देगा कि इस द्विघात मतलब क्या जो द्विघात समीकरण है इसका शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, या अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा।
अक्सर जो ये मत है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, और जो सब्जेक्ट में पूछेंगे इस तरह से कोई मतलब कोई भी एक द्विघात समीकरण उठा के दे देगा या द्विघात बहुपद उठा के दे देगा और उसका क्या निकालने बोला, हमेशा शून्यंक निकालने के लिए बोलेगा। तो सबसे पहली बात जो है क्वेश्चन नंबर एक में बताया गया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका शून्यंक ज्ञात करना है और ठीक है, और उनके जो है शून्यंक तथा गुणनफल के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, जांच भी करना है और क्या करना है, हमें शून्यंक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये क्लास जो 9th में आप लोग इस तरह का मैथ जो है बहुत सारे पढ़ चुके हैं और शून्यंक अच्छी तरह से निकालना मतलब जान चुके हैं। वहाँ यदि नहीं जाने फिर भी देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बहुपद होता है उस बहुपद को हम लोग क्या करते हैं, खंड जो अचर होता है और एक्स स्क्वायर का घात जो मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसके आगे जो भी नंबर गुना होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर है इसके आगे कुछ मतलब गुना में 1 है, तो इन एक्स स्क्वायर के जो आगे जो नंबर होते हैं और अचर मान होते हैं उसको गुना करना होता है। तो यहाँ का 8 है, यहाँ का 1 है, तो 8 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। और उसी 8 को भी खंड करना होता है। क्या करना होता है, खंड। तो खंड करके हमें लाना होता है, जो मिडिल में संख्या होता है उसको लाना पड़ता है। खंड करके मतलब उस खंड से जोड़ के मतलब उस खंड के सहारे जोड़ के या गुना करके जो मिडिल वाला संख्या होता है उसे लाना पड़ता है। तो हम लोग खंड का करते हैं। ठीक है, 8 को 4 दूनी कितना होगा 8 और 2 दूनी कितना हो गया 4 होगा। ठीक है, तो खंड जो मेरा बचा है कितना 2 × 2 × 2 बचा है। इन 2 × 2 × 2 के सारे ही हमें क्या लाना है, मिडिल वाला संख्या क्या -2 लाना है। तो 2 दूनी हम क्या ले 4 ले और क्या 2 ले, क्या ले 4 और 2, इन संख्याओं को यदि हम घटाए तो 4 में से 2 जाने पर 2 आ जाएगा। बट हमें मानस संख्या भी ध्यान देना है, तो मानस संख्या ध्यान देना तो क्या करना है, इनसे ही इनको घटाना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x -8। अब यदि हम ध्यान देंगे तो 4 में से 2 जाने पर क्या बचेगा 2 बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। तो माइनस प्लस क्या जो है संख्या होती है उसमें ध्यान देना होता है, अन्यथा जो है शून्यंक जो हम लोग का निकलेगा क्या गलती निकलेगा। तो इसका जो कॉमन निकालेंगे 2 को x है, 1 को बाहर निकल गया 1 को बच जाएगा, यहाँ से x बाहर निकल जाएगा क्या बचेगा सिर्फ मात्र 4 बचेगा। ठीक है, प्लस में क्या लेना है, तो यहाँ से x है, यहाँ तो है यहाँ नहीं है, तो x नहीं निकलेगा सिर्फ 2 निकलेगा। तो 2 कलम पड़ेंगे कितना बार में 4 बार में, तो जो कितना होगा 8 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, संख्या बच गया, एक निकल गया क्या एक्स स्क्वायर से मेरा 2 गो था, 1 बाहर निकल गया अंदर बच गया, यहाँ से हम लोग का निकल गया बाहर x 4 बच गया, यहाँ प्लस का प्लस। अब देखो क्या लाना है, 2 निकाल लिए x बच गया, माइनस का माइनस और क्या 4 दूनी 8 हो गया, यानी गुना करने पर 2x से फिर वही आएगा और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी कितना होगा 8 होगा। तो x इसका कॉमन है x हो गया, इसका कॉमन कितना 2 हो गया, x प्लस 2 और हो गया कितना x माइनस 4। शून्यंक ज्ञात करना है तो शून्यंक मान लेंगे यहाँ से, तो कितना हो गया इसका शून्यंक, यानी इसलिए कहा जाता है x बराबर कितना हो गया, x बराबर इसका प्लस में जाएगा क्या हो गया, ये एक बार दिखा देता है x प्लस 2 बराबर 0, यह हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया, इसका प्लस उसमें जाएगा क्या होगा माइनस, या x बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो हमें जांच भी करना है कि मतलब क्या इसका जांच जो करना है, तो जांच हम लोग इधर करते हैं। जांच अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा और माइनस बी बाई क्या होता है ये होता है। तो मान बैठाएंगे माइनस बी के जब मान कितना है, माइनस जो बी है माइनस बी के जब -2 है, तो ऑलरेडी माइनस फिर -2 और ये की जगह कितना 1 है, तो कितना -1 प्लस कितना 2 हो जाएगा, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/e होता है। तो c/e सी की जगह कितना -8 और एक जगह कितना 1। ठीक है, तो -8/1 कितना होगा -8 होगा। तो यहाँ देखते हैं चलिए अगला जो बहुपद है कितना दिया है हम लोग का कि 4s स्क्वायर माइनस 4s ठीक है प्लस 1 है, इस बहुपद का शून्यंक ज्ञात करेंगे। ठीक है, और जांच भी करेंगे। तो जांच करना सीख गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है -c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c/a होता है। तो सिर्फ क्या करेंगे अभी जांच करेंगे कि जो बहुपद है मतलब जांच बोलते हैं, इसका शून्यंक सिर्फ ज्ञात करेंगे कि इसका शून्यंक कैसे ज्ञात करता है।
तो अचर मान को और एक्स स्क्वायर का जो आगे गुना होता है उसको अचर मान होता है उसको गुना करना होता है। यानी एक्स का एक यहाँ का हो गया 4, 4 के कितना हो गया 4, 4 को हमें खंड भी करना होगा, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। इन दोनों के सहारे हमें क्या लाना है, ये लाना है, यानी 4s लाना है। तो 4s का स्क्वायर माइनस क्या लेंगे 2s लेंगे, फिर माइनस में क्या लेंगे 2s लेंगे, प्लस क्या लेंगे 1 लेंगे। ठीक है, इन संख्या को हमें क्या निकालना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, कॉमन निकालते हैं। कितना होगा, यहाँ से हमें भी यहाँ और यहाँ ऐसी संख्या देखना है कि जो मतलब कॉमन सा है। ठीक है, ये भी इसमें भी हो इसमें भी हो। तो यदि हम लोग देख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ भी मेरा s है, यहाँ भी s है। उसके साथ साथ जो है 2 का 12 में 4 भी कटेगा और 2 भी कटेगा, तो उसके साथ हम लोग क्या 2 भी लेते हैं कॉमन और s भी लेते हैं कॉमन। ठीक है, इतना कॉमन लेने पर तो 2 का 12 में, यानी 2 का 12 कितना बार पड़ेगी, 4 कट जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा, 2 ले लेंगे और एक x तो बाहर था निकल गया, एक अंदर बच गया। ठीक है, यहाँ से पूरा ही बाहर निकल चुका है, तो एक बच जाएगा यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, दोनों एक जैसा नहीं है, यानी कोई ऐसा मान नहीं है कि इसमें भी है इसमें भी है, दोनों का जो मान है अलग अलग है, कॉमन सा मान है नहीं। तो हम लोग सिर्फ क्या निकालेंगे, एक कॉमन निकालेंगे। एक निकलने पर क्या 2s बच जाएगा, और यहाँ हमें क्या प्लस प्राप्त करना है, तो माइनस यहाँ लिया है तो माइनस इंटू माइनस लेंगे, तब जाके हमें क्या होगा प्लस प्राप्त होगा। यदि हम यहाँ प्लस लेते हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या माइनस होगा, माइनस हम लोग का यहाँ नहीं है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस लेना पड़ेगा। उसके दूसरी बात इतना तो पता ही है कि कॉमन का जो है दोनों मान हमेशा बराबर आना चाहिए। यदि मतलब बराबर नहीं आ रहा तो कॉमन क्या होता है, गलती हो जाता है। तो इसका जो s होता है ये 2s माइनस 1। ठीक है, इसका कॉमन 2s हो गया, इसका कॉमन माइनस 1 हो गया। ठीक है, और इसका हो गया 2s, इसका हो गया माइनस 1, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, यह हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो 2s बराबर क्या होगा, इसका माइनस तो उसमें क्या होगा प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 2s बराबर कितना हो गया 1 हो गया। आगे निकालेंगे, इसलिए s बराबर कितना हो गया 1/2, यह हो जाएगा s बराबर 1/2। ठीक है, तो शून्यंक जो निकल गया, एक शून्यंक के लिए दोनों ही शून्यंक जो निकला 1/2 निकला। ठीक है, तो जांच करना है तो जांच क्या हो जाएगा हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा सूत्र तो जानते ही है कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो क्या होता है माइनस b/a होता है, और अल्फा इंटू क्या होता है बीटा बराबर क्या होता है माइनस c/, क्या होता है ये होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a, b की जगह कितना हम लोग का -4 है, तो -4 फिर -4। ठीक है, बट्टा 1, यानी कितना होगा सिर्फ मात्रा 4 होगा। और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c की जगह कितना 1 आया, और 4 की जगह a की जगह कितना 4 है। ठीक है, a की जगह कितना 4 है ना, तो यहाँ कितना हो गया 4 हो जाएगा, तो 4 कट जाए तो कितना होगा, एक बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा c/a होता है, c की जगह कितना है 1 आया, और a की जगह कितना है 4 है, तो काट के कितना है काटेगा नहीं, बचेगा हम लोग कितना 1/4 ही बचेगा, क्या जगह ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया है कि 6x² - 3 - 7x है। तो ये जो बहुपद है पहले घात के रूप में सजाना पड़ेगा। ये घात जो है सीरियली नहीं है, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका अचर मान है, तो अचर मान का सबसे लास्ट होता है, तो 7x - 3। ठीक है, ये हो गया। तो गुना करना होता है 6 और 3 गुना करना कितना होगा 18 होगा, 6 के 18, इसको खंड करेंगे तो कितना दोनों में 18 और 3 दिया 9 हो गया। ठीक है, नहीं 2 3 3 इसी खंड के सारे हमें क्या लाना पड़ेगा 7 लाना पड़ेगा, तो 3 3 9, 9 में से 2 जाने पर कितना 7 हो जाएगा। ठीक है, या 3 3 9, 9 में से 2 जाने पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्या 6x का स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस में 2x। ठीक है, और कितना -3, इस दोनों में से कॉमन हो जाएगा कितना 3, 3 और x कॉमन निकल जाएगा, तो 3 दूनी 6, x माइनस कितना हो गया 3 क्या 9 हो जाएगा, प्लस ये दोनों ही अलग है तो क्या निकलेगा 1 से कॉमन निकलेगा, तो 2x - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना 3x, इसका हो गया प्लस में 1 और इसका कॉमन होगा 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, तो 3x + 1 बराबर 0, यह हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। तो 3x बराबर इसका प्लस में उसकी जगह क्या होगा माइनस में होगा, यह हो जाएगा 2x बराबर 3। इसीलिए x बराबर कितना होगा -1/3, यह हो जाएगा x बराबर 3/2। ठीक है,
ये जो है शून्य निकल गया, एक शून्य निकल गया, क्या निकला -1/3 और एक शून्य निकला 2/3। तो हमें जांच भी करना है कि ये क्या है। तो अल्फा प्लस बीटा का योग भी निकालना होगा और अल्फा इंटू बीटा का योग भी निकालना पड़ेगा। इसकी जगह कितना हो गया, यहाँ तो है तो कितना की जगह 7 हो गया, तो कितना होगा 7। तो -9 प्लस 7 बटा कितना हो गया 6 हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c की जगह -3 और एक जगह कितना 6, अरे 3 के 3 3 6, 1/2 -9। ठीक है। अगर जो क्वेश्चन नंबर कितना 4 है, 4 देखते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट उसका देखते हैं 4 नंबर। चलिए क्या 4u² प्लस क्या 8u, इसका हम लोग क्या निकाल शून्य निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं 4u को कॉमन निकालते हैं, 4u कॉमन निकालने पर क्या u बचेगा और क्या बचेगा यहाँ, यानी 4 में 8 2u बचेगा। ठीक है, शून्य निकालना बराबर शून्य मान लो, 4u बराबर 0, यह हो जाएगा u प्लस, ठीक है 2 बराबर 0। तो कितना होगा, यानी u बराबर कितना होगा, u बराबर 0/4, यह हो जाएगा u बराबर -2, इसलिए u बराबर कितना 0 या u बराबर कितना -2, 0 आएगा और क्या -2 आएगा, ये निकालना है, जांच करना है। ठीक है, तो जांच इस तरह कर लोगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा से आप लोग जांच कर ही सकते हैं, तो जांच करके नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 में बताया गया है t² -15, t² -15 इसका शून्य निकालना है, तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, t² यानी शून्य करना है, t² -15 बराबर शून्य निकाल लेते हैं, तो t बराबर t² बराबर कितना होगा 15, इसका माइनस में इसका क्या प्लस होगा। ठीक है, इसका क्या t बराबर रूट अंडर कितना होगा, इसका क्या हो गया रूट अंडर हो गया, तो रूट अंडर प्लस और माइनस दोनों छुपा होता है, इसलिए क्या प्लस में होगा, क्या होगा माइनस में होगा। ठीक है, इसलिए t बराबर 15 या t बराबर -15 शून्य जो है इस प्रकार निकल सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरह निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो शून्य जो आप लोग निकाल लीजिएगा, शून्य जो जिस तरह से बताया। ठीक है, बहुत ही आसान है शून्य निकालना, चलिए शून्य आप लोग के लिए छोड़ दिया है। हालांकि जो क्वेश्चन जब भी पूछेंगे आपको, क्वेश्चन जब भी दोनों का पूछेंगे तो इतना ही पूछेंगे सिर्फ क्या जो द्विघात बहुपद है इसका शून्य ज्ञात करें। ठीक है, हमेशा सिर्फ शून्य ही ज्ञात करने बोलता है, तो शून्य ही ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में बताया गया है 3x² -x -2। ठीक है, एक बहुपद है, इसका हमें क्या शून्य करना है, तो जांच भी करना है, तो हम सिर्फ शून्य करके दिखाते हैं। तो 3 जो कितना हो गया 12 हो गया, 12 को हम लोग खंड करेंगे तो कितना होगा 2 6 12 और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इनके सारे क्या 2 2 4 4 और 3 लेंगे, 4 3 लेने पर आ जाएगा। ठीक है, 3x² -4x प्लस में 3x -4, कॉमन यदि निकालेंगे हम लोग कितना 3, तो निकलेगा नहीं, सिर्फ क्या निकलेगा x निकलेगा, x कॉमन निकालने पर कितना 3x बचेगा और यहाँ से x निकल गया हो जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे मात्र 1 निकलेगा, तो 3x और 4 जो है अलग अलग है। x इसका हो गया प्लस में 1 और कितना होगा 3x -4। ठीक है, बराबर क्या 0, 1 बराबर 0, यह हो गया 3x -4 बराबर 0। ठीक है, इसलिए x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, यह हो जाएगा x बराबर कितना हो गया 4/3 हो जाएगा। शून्य क्या हो गया इस तरह से हो गया। ठीक है, पास में बहुत हल्ले चलता है। ठीक है, बच्चे सब जो है रो रही है, बहुत ही हल्ला हो रहा है वीडियो में आप जो देख रहे हैं। ठीक है, आवाज़ क्लियर नहीं पहुंच पाएगा, आवाज़ मतलब जो है बहुत ही शोरगुल हो रहा है, हल्ला हो रहा है, समझने में दिक्कत हो सकता है आपको, समझने में आवाज़ जो है आपके पास शायद उचित मात्रा में नहीं पहुंच रहा होगा, मुझसे जब मेरा आवाज़ से जाता है तो वही लोग का आवाज़ पहुंच रहा होगा। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। ठीक है,
चलिए आज देखते हैं, चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, एक का एक, जो एक्सरसाइज कितना है 2.3 का है। इसमें जो है पी एक्स से जी एस को भाग देना है, ठीक है, भागफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है, भागफल और जो शेषफल होता है वो हमें क्या करना है। क्वेश्चन में बताया गया है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर जो है क्या भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। जो भागफल और शेषफल हमें क्या होना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो भाग देना है एक्स स्क्वायर से -2 एक्स के क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। अब देखो ऐसा सब तो क्लास जो 9th है बहुत सारे बना चुके उसमें, ठीक है, फिर भी नहीं समझे ठीक से तो देख लीजिए हाँ किस तरह से मतलब बनाया था, बहुत ही आसान है ये। तो एक्स स्क्वायर को कितना से गुना किया जाए कि एक्स का क्यूब आए, ठीक है। एक्स स्क्वायर को यदि मैं क्या करूँ, एक्स जो स्क्वायर है इसको एक्स से गुना करूँ, कितना से, एक्स से, तो क्या है एक्स का क्यूब होगा, ठीक है। तो यहाँ रहेंगे एक्स, एक्स से गुना करना एक्स स्क्वायर को कितना होगा, एक्स का क्यूब आएगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से गुना 2x होगा, तो 2x जो होगा 2x से 3x तो घट नहीं सकता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे 2x, ठीक है। जिसके साथ घटेगा या जिसके साथ जुड़ेगा वो उसी के साथ हम क्या करेंगे उसको लेना है, ठीक है। जिसके साथ घटेगा जुड़ेगा नहीं उसके साथ लेना नहीं है। देखो इसका हमेशा उल्टा लेना है, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा और एक कर जाएगा, और ऊपर कितना -3x स्क्वायर का -3x स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा। तो बीच वाला जो है हमें क्या भूल जाना है, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला देखना है, ठीक है। प्लस और प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, तो 5 2 कितना होगा 7x होगा, माइनस कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब जो हमें बच गया है कि ऐसी संख्या से गुना करना है कि मुझे क्या 3x स्क्वायर प्राप्त हो, ठीक है, 3x और भी क्या स्क्वायर भी प्राप्त हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, या माइनस है सबसे पहले तो यहाँ माइनस लेंगे, और 3 से गुना करने पर एक्स स्क्वायर को कितना 3x स्क्वायर आएगा, 3 माइनस प्लस माइनस 3x का स्क्वायर, या माइनस माइनस होने माइनस प्लस 3 दूनी कितना होगा 6 होगा। अब देखो ये उल्टा इसका, यानी माइनस होता क्या होगा प्लस होगा, प्लस होने पर एक जगह प्लस प्लस माइनस प्लस कर जाएगा, और यहाँ कितना होगा, यहाँ तुम्हारा माइनस है तो क्या होगा, यहाँ प्लस है तो उसका उल्टा क्या माइनस होगा। तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, चिन्ह किसका होता है माइनस का होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो आपस में जुड़ जाएगा, ये तो 7 का कितना होगा 7x होगा, और ये क्या जाएगा जुड़ जाएगा, 4 कितना होगा 9 होगा। ये क्या हो गया शेषफल हो गया, और ये क्या हो गया भागफल हो गया। अतः मैं दिखा सकते हैं, अतः भागफल बराबर कितना हो गया x माइनस 3 तथा शेषफल बराबर -9, क्या गया ये आंसर हो गया, ठीक है। तो भागफल और क्या शेषफल में ज्ञात करना था, तो भागफल और शेषफल ज्ञात कर चुके हैं। इस तरह से कोई भी पी एक्स और जी एस दे सकता है, ठीक है। ये जो है प्रत्येक साल जो है आपको पूछे जाते हैं पी एक्स और जी एस में भागफल निकालने के लिए, और ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और 2 नंबर का पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगला जो पी एक्स और जी एक्स दिया है इसका हमें क्या होना है भागफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ जी एक्स जो है मतलब बहुपद के रूप में दिया था, और चैप्टर जो हम लोग क्या बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसलिए उसके बहुपद के रूप में सजा दिया, ठीक है। अचल मान हमेशा लास्ट में होता है, तो अचल मान हमेशा क्या करें सबसे लास्ट में कर दिए। तो क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भाग करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना होगा 5, इससे हमें क्या करना है डिवाइड करना है या भाग करना है, ठीक है। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से गुना करने पर क्या होगा एक्स टू द पावर 4 होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स टू द पावर 4 होगा। एक्स स्क्वायर से गुना करना है एक्स को, एक्स टू द पावर क्या प्लस माइनस माइनस एक्स का क्यूब, तो इसको हम साइड में लिखेंगे। साइड में लिखने का मैंने रीजन क्या है कि एक्स का क्यूब हम लोग घात कहीं नहीं है इसको, इसलिए वो किसी से जुड़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, इसीलिए इसको साइड में लिखते हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर से 1 गुना करना है, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, प्लस 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 तो क्या होगा एक्स का स्क्वायर, ये क्या समाप्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 और एक कितना प्लस प्लस, सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे एक्स का क्यूब को, उसके बाद यहाँ माइनस यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस माइनस का चिन्ह, ठीक है। 3 और कितना 4x का स्क्वायर, और हमें कितना होगा 4x प्लस कितना हो गया 5 होगा, ठीक है। अब क्या करना है x से यहाँ माइनस होता क्या लेंगे माइनस x से गुना करने पर कितना होगा, यदि हम लोग माइनस x से गुना करते हैं तो हो जाएगा प्लस और x का क्यूब माइनस x का क्या होगा क्यूब, x से गुना करना कितना हो प्लस प्लस प्लस
माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। एक्स का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और एक्स से गुना करना 1 को कितना होगा, प्लस माइनस माइनस एक्स होगा। अब ये क्या होगा, प्लस ये खत्म हो गया, माइनस 4 और कितना होगा 5x स्क्वायर, देखिए कितना हो गया, प्लस माइनस तो क्या होगा प्लस 5x होगा, और प्लस कितना होगा 5 होगा। तो प्लस 5 से लेंगे तो कितना होगा, 5 से गुना करना है एक्स स्क्वायर, कितना होगा 5x का, एक्स स्क्वायर 5 से गुना करना है, प्लस माइनस माइनस 5x प्लस 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 क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस प्लस क्या 5 और 5 10x हो जाएगा, और ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो शेष पर कितना हो जाएगा 10x, और भागफल कितना हो गया हम लोग का, इतना हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है, एक्स टू द पावर 4 बात करना है, तो एक्स स्क्वायर से गुना करने पर हमें क्या होगा, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करने पर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स टू द पावर कितना होगा 4 होगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 2 को, प्लस माइनस माइनस 2x का स्क्वायर, ये समाप्त हो जाएगा। तो माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब जो है ऐसी संख्या से हमें गुना करना है कि हमें क्या प्राप्त हो, 2x स्क्वायर प्राप्त हो। तो प्लस में लेने पर क्या होगा, प्लस में दे लेंगे प्लस माइनस माइनस 2 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को, कितना 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, और 2 दिन कितना होगा 4, माइनस है तो क्या प्लस प्लस माइनस शेष हो गया माइनस 5x, और कितना प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा, कितना होगा प्लस में 2 बचेगा, तो शेष पर कितना 5x हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है और जांच, ठीक है, जांच कीजिए क्या जो प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। जांच भी करना है कि गुणनखंड मतलब दूसरे का है या नहीं। तो गुणनखंड होगा जब कब, जब क्या शेष पर 0 बचे तो गुणनखंड होगा, यदि शेष पर 0 ना बचे तो क्या गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो भाग करेंगे टी स्क्वायर, ठीक है, मेरे पास यहाँ टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर को कितना से गुना किया जाएगा, 2t के बार 4 आएगा, ठीक है। तो 2t का स्क्वायर से गुना करेंगे, तो 2t का स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2t के हाथ में कितना 4 होगा, और 2t स्क्वायर से गुना करेंगे 3 को, तो कितना होगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 3 दूनी कितना 6 t का स्क्वायर होगा। यहाँ जो है सब t में होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, तो सभी के टी में होंगे। तो टी इसको 2t स्क्वायर से गुना करना पड़ता है, 3 दूनी 6 2t का स्क्वायर, और एक कट जाएगा 5 t का क्यूब प्लस प्लस माइनस माइनस होगा 7 से हो जाएगा, कितना 1 बचेगा, तो 1 तो टी इसका बचेगा, ठीक प्लस 2t प्लस कितना हो गया 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें कितना कि कोई ऐसा नंबर से गुना करना है कि मुझे टी मतलब 5 भी मिले और टी स्क्वायर भी मिले, टी क्यूब भी मिले। तो प्लस में क्या लेंगे 5 टी लेंगे, ठीक है, प्लस में क्या लेंगे 5 टी लेंगे, 5 टी से गुना करने पर क्या होगा हम लोग का, चलिए यहाँ जो है हमें 2t के बारे में क्या फोर प्राप्त करना है, यानी 2t का स्क्वायर लेने पर हमें जो है 2t स्क्वायर लेने पर क्या गुना 2t स्क्वायर से गुना करेंगे टी स्क्वायर को, कितना होगा 2t के घात में 4 प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, ठीक है। तो 2t स्क्वायर को गुना करना है कितना 3 से, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, तो घात में 2 आएगा, तो कितना होगा माइनस 3 दूनी 6 टी का स्क्वायर। अब जो हमें बचा कितना 3t का क्यूब, यहाँ तो माइनस तो क्या प्लस होगा, तो कितना होगा प्लस में 4t का स्क्वायर माइनस 90 माइनस कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, प्लस है तो क्या प्लस 3 से गुना करना है, 3 से गुना करने पर टी स्क्वायर को तो 3t स्क्वायर मिलेगा, और 3t से गुना करने पर कितना 3t का क्यूब मिलेगा, 3t से गुना करना किसको फिर 3 को, प्लस माइनस माइनस
तो कितना हुआ 3 3 9 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये समाप्त हो जाएगा और ये समाप्त हो जाएगा, मतलब कितना 40 का स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। तो हमें क्या करना है 4 से गुना करना है, ठीक है। 4 से गुना करने पर कितना होगा प्लस 4 से ले 4 से गुना करने पर टी स्क्वायर को इतना 4 टी का स्क्वायर 4 तिया प्लस माइनस माइनस 4 तिया कितना हो गया 12 होगा, ठीक है। ये माइनस ये क्या हो गया प्लस समाप्त क्या शेषफल क्या आ गया 0 आ गया, शेषफल आ गया 0। तो क्या है एक जो है एक बहुपद जो है दूसरे का गुणनखंड है, ठीक है। ये जो क्या है एक दूसरे का गुणनखंड है, यदि मतलब शेषफल 0 ना आए तो एक दूसरे का गुणनखंड नहीं होगा।